ध्यान देना बंधुओं, ये लोभ बड़ा पापी होता है। लोभ से ना जाने व्यक्ति जीव क्या क्या कर बैठता है। लोभ से ही पाप उत्पन्न होता है। प्यार से बोलो जय माता दी। एक पंडित जी थे। एक बार ब्राह्मण देवता काशी में भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए, क्योंकि काशी विद्या का क्षेत्र। तो जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए और कुछ समय के पश्चात जब विद्या अध्ययन करके वापस अपने घर में आए तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा क्या पढ़ करके आए हो? बोले, पिताजी मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, व्याकरण पढ़ के आया हूँ, वेद पढ़ के आया हूँ, पुराण पढ़ के आया हूँ। तो पिताजी को मन में इच्छा हुई कि जरा बेटे की परीक्षा भी तो ले ले, किसने क्या पढ़ करके आया। देखो, पढ़ लेना ये एक अलग विषय है, पर उस विद्या को जीवन में उतार लेना ये एक अलग विषय है। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं महाराज, किताबों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस अर्थ को, उस शास्त्र को ठीक तरह से समझ पाना ये बड़ा कठिन है। तो पंडित जी के पिताजी ने पूछा, बेटा ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी सोचने लगे, ये तो मैंने कोई किताब में पढ़ा, वेद पढ़ा हूं मैंने, शास्त्र पढ़ा हूं, ग्रंथों का स्वाध्याय करा हूं, परंतु इसकी जानकारी तो नहीं। पिताजी कहने लगे, बेटा फिर पढ़ा क्या है तुमने? ठीक है पिताजी, जब तक मैं पता नहीं लगा लेता हूं कि इस पाप का बाप क्या है, तब तक मैं वापस घर में नहीं आऊंगा। बेचारे उदास होकर के पंडित जी अपने नगर से, अपने घर से बाहर निकलते चले। नगर के ही कुछ समीप दूर एक जलाशय था, सरोवर था। उस सरोवर के पास में जाकर के बैठ गए और विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, मुझे इतना सा प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है। उसी समय वहां पर एक वेश्या आई, गणिका। उसने जब पंडित जी को उदास देखा तो पूछने लगी, पंडित जी किम कर्तव्यम विमूढ़िता, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? बोले, देवी जी अब क्या बताऊं मैं समस्या। बोले, बताओ बताओ, हो सकता है हम तुम्हारी समस्या का हल कर दें। बोले, देवी जी बात ऐसी है कि हमारे पिताजी ने पूछा है कि पाप का बाप का नाम क्या है। वैश्या बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक। बोले, इतनी सी बात? बोले, ठीक है मैं बता दूंगी इस प्रश्न का उत्तर, परंतु मेरी एक शर्त है। पंडित जी बोले, क्या शर्त है देवी? बोले, शर्त ये है महाराज कि आप मेरे घर में चल करके और मेरे घर में महाराज मेरे हाथों से सुंदर भोजन प्रसाद ग्रहण करें, मेरा आतिथ्य ग्रहण करें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। पंडित जी को लगा कि वैसे तो मुझे इस वेश्या के घर में नहीं जाना चाहिए, परंतु प्रश्न का उत्तर भी तो चाहिए ना, क्या करूं? फिर मन में सोचने लगे, यहां देख कौन रहा मुझे। यही तो जीव की समस्या है। व्यक्ति जब कर्म करता है, गलत कार्य करता है, तो उस समय ये सोचता है कि यहां पर हमें देख कौन रहा। परंतु ध्यान देना, आप जगत के जीवों के नजरों से तो बच सकते हैं, जगत की आंखों की नजरों से तो बच सकते हैं, परंतु उस आद्य शक्ति, पराशक्ति जगदम्बा की नजरों से कोई नहीं बच पाया। कहीं भी छिप जाओ महाराज,
उसके सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, सबको देख रही हजार नेत्रों से। पंडित जी सोचने लगे चलो चलते हैं। उस वेश्या के घर में पंडित जी गए महाराज। पंडित जी कहने लगे देखो देवी, बात ऐसी है कि हम स्वयं भोजन बनाते हैं अपने हाथों से, तुम सूखी सामग्री दाल चावल आटा दे दो हमें, हम अपने हाथ से भोजन प्रसाद तैयार कर लेंगे और पालेंगे। बोले देखो पंडित जी, बात ऐसी है, यदि तुम हमारे द्वारा बनाया गया प्रसाद पाओगे तो हम प्रसाद के बाद में आपको बड़ी लंबी दक्षिणा देंगे महाराज, अच्छी दक्षिणा देंगे, स्वर्ण मुद्रा मिलेगी दक्षिणा ब्राह्मण भोजन के बाद में। पंडित जी को लगा प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और ऊपर से दक्षिणा भी मिल जाएगी। ठीक है देवी। उस देवी ने सुंदर प्रसाद भोजन तैयार किया, उस गणिका ने, वेश्या ने, और सुंदर थाली पर महाराज कई प्रकार के पदार्थ भोग्य सामग्री रख करके ब्राह्मण के सामने रख दी। ब्राह्मण देवता प्रसाद पाने लगे। विदाई के रूप में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में पंडित जी को दिया। अब पंडित जी कहने लगे देवी जी, अब तो बता दो कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। वेश्या मुस्कुराई कहने लगी पंडित जी, क्या अभी भी आपको पता नहीं, अभी भी आपको जानकारी नहीं कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? बोले मेरा प्रश्न था पाप के बाप का नाम क्या है, लोभ के बाप का नाम क्या है? प्यार से बोलो जय माता। बोले देखो, आपने लोभ के वशीभूत होकर के लालच की इच्छा से अपना धर्म को त्याग दिया, जो आपका धर्म है, और मेरे घर भोजन करने आ गया इन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में। यही है, लोभ के द्वारा ही पाप की वृद्धि होती है। पाप का मूल लोभ ही है।